पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को जाटों का प्लोटो यानी अफलातून कहा जाता है? तो ऑप्शन है सूरजमल को, राणा कुंभा को, या हमीर देव को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी भरतपुर के जाट राजा सूरजमल को जाटों का प्लोटो या अफलातून कहा जाता है। इनको कहा जाता है सूरजमल को, जो भरतपुर के राजा थे। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में भारत की पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो ऑप्शन है 2001 में, 1959 में, 1952 में, या 1980 में। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी साल 1959 में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और सबसे पहले नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू की गई थी। कब की गई थी? 1959 में। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, या भीलवाड़ा। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी राजस्थान का भीलवाड़ा जिला है जिसको मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। और भीलवाड़ा है वो वस्त्र नगरी के लिए भी प्रसिद्ध है जिसको टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान का मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा जिले को ही कहा जाता है। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है बाघभट्ट, गोविंदराज, हमीर, या वेलहण। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक है वो गोविंदराज था। अगला पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास का प्रथम शाखा किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है सिवाना को, रणथंभौर को, या चित्तौड़गढ़ को, या जालोर को। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान इतिहास का प्रथम शाखा है वो रणथंभौर को माना जाता है। अगला छठा क्वेश्चन है, किस फसल को ग्रामीण भाषा में बणिया के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है बाजरा, धान, कपास, या गेहूं। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी कपास फसल है जिसको ग्रामीण भाषा में बणियों के नाम से जाना जाता है। और कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। अगला नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो ऑप्शन है गणगौर, तीज, होली, या दशहरा। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी दशहरे के पर्व पर राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, हमीर महाकाव्य एवं सुरजन चरित्र के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन है नयन चंद्र सूरी, खायनक, चंद्रशेखर, या अमीर खुसरो। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी नयन चंद्र सूरी हैं जो हमीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र के रचयिता थे। कौन थे? नयन चंद्र सूरी। नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान को किसने सबसे अधिक समय तक अपनी सेवाएं अर्पित की थी? तो ऑप्शन है हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, या हीरालाल शास्त्री। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी मोहनलाल सुखाड़िया हैं जो राजस्थान के सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर अपनी सेवाएं दी थी, जिन्होंने 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री पदों पर बने रहे थे, जो 13 नवंबर 1954 से लेकर 8 जुलाई 1971 तक वो मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। यानी मोहनलाल सुखाड़िया हैं जो राजस्थान में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। कितने साल तक? 17 साल तक। अगला नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, मुरागाड़ दर्रा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है मध्य अरावली में, भोराट का पठार में, या उत्तरी अरावली में, या दक्षिणी अरावली में। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी मुराघाट दर्रा है वो मध्य अरावली में स्थित हैं। अगला 11वां क्वेश्चन है, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित हैं, जिसको साल 1929 में उमेद सिंह ने इसको बनवाया था। किसने बनाया था? महाराजा उमेद सिंह ने, जो साल 1929 में जोधपुर में एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज को बनवाया था। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, शारदा एक्ट का संबंध किससे है?
तो दोस्तों शारदा एक्ट का संबंध है वो है बाल विवाह से। और बाल विवाह ये एक्ट कब लगा हुआ था? वो 1 अप्रैल 1930 को ये शारदा एक्ट लागू हुआ था। अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन है राजस्थान की गंगा, कामधेनु या चरमनवती या बनास। तो दोस्तों इसका जवाब है वो कौन सा सही है वो आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है वो मध्य प्रदेश राज्य से लगती हैं। और कितनी लगती हैं? वो 1600 किलोमीटर लगती हैं। और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा है वो पंजाब राज्य के साथ लगती हैं। वो सिर्फ 89 किलोमीटर यानी 99 किलोमीटर लगती हैं। सबसे अधिक का पूछे तो मध्य प्रदेश और कितनी लगती हैं 1600 किलोमीटर, और सबसे कम पूछे तो है पंजाब और 99 किलोमीटर। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शन है 1403 में, 1301 में या 1205 में या 1511 में। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी 1301 में अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। अगला 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति मूर्ति की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन है आई माता, स्वांग्य माता, शीतला माता या शीला देवी माता। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी शीतला माता एकमात्र राजस्थान की देवी हैं जिसकी खंडित मूर्ति के रूप में पूजा की जाती हैं। और ये चाकसू में चील की डूंगरी पर स्थित है जहाँ प्रतिवर्ष शीतला अष्टमी को यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है। और शीतला माता को चेचक निवारक देवी भी मानी जाती है, यानी जो चेचक रोग होता है उनके निवारक के लिए शीतला माता की भी पूजा की जाती है। और ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी खंडित यानी खंडित हुई हुई मूर्ति है और उनकी भी पूजा की जाती है। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, उत्तक खात भूमि किस नदी के अपवा क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन है बाणगंगा, माही, बनास या चंबल। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी चंबल नदी है जहाँ पर उत्खात भूमि है जहाँ पे अपवा क्षेत्र पाए जाते हैं। 18वां नेक्स्ट क्वेश्चन है, करौली कस्बे को भद्रावती नदी के पानी की डूब से बचाने के लिए बनाई गई परियोजना का नाम क्या है? तो ऑप्शन है चुलहिदे, उरई, मोरेल या मेजा। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी करौली कस्बे को भद्रावती नदी के पानी की डूब से बचाने के लिए एक योजना बनाई गई थी। उस योजना का नाम है चूली देह। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग है। ऑप्शन है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ भाग या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर ये का कुछ भाग हैं वो डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? करौली का पूरा आता है, धौलपुर का भी पूरा आता है और सवाई माधोपुर का कुछ भाग हैं जो डांग क्षेत्र का में भूभाग माना जाता है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंत्र निम्न में से किस शहर में नहीं बनवाया था? तो ऑप्शन है जयपुर, बनारस, मथुरा या अयोध्या में। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी अयोध्या में जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंत्र हैं वो नहीं बनवाया था। जबकि जयपुर में भी बनवा रखा है, बनारस में भी बनवा रखा है, मथुरा में भी बना रखा है और दिल्ली में भी बनवा रखा है। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित हैं? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ है वो जैन तीर्थकार आदिनाथ को समर्पित हैं। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? तो ऑप्शन है जयपुर और जोधपुर, कोटा और बूंदी, अलवर और भरतपुर, धौलपुर और भरतपुर। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी कोटा और बूंदी रियासतें हैं जिन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाई थी। और ये कब लगाई थी? वो लगाई थी 1832 में। कौन सी रियासतों ने? कोटा और बूंदी ने। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन की राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख है वो मुख्यमंत्री होता है, यानी इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से
किस जिले को ढोला मारू लोकगीत हैं? तो ऑप्शन है जोधपुर का, बीकानेर का, चिरोई का या उदयपुर का। तो दोस्तों ढोला मारू लोकगीत हैं वो चिरोई जिले का प्रसिद्ध है, यानी इसका सही जवाब देगा ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी 61.11% राजस्थान का कुल भूभाग है जो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कितना प्रतिशत? 61.11%। अगला नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन है जयपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी बीकानेर जिले में राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? बीकानेर जिले में। अगला नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, देलवाड़ा स्थित आदिनाथ का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन है सागरमल गोपा ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, विमल शाह ने या महाराणा प्रताप ने। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी विमल शाह हैं जिन्होंने देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक का स्तंभ किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है बालाथल, बैरहाट से, ज्ञानेश्वर से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी मौर्य सम्राट अशोक का स्तंभ है जो बैराट स्थल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर या अलवर। तो दोस्तों इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, क्योंकि ये सवाल अभी पीछे हमने पढ़ा ही था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है वो भी आपको कमेंट में लिखकर बताना है। अगला नेक्स्ट 30वां सवाल है, शहीद नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो ऑप्शन है अलवर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी बूंदी किसान आंदोलन का संबंध है जो शहीद नानक जी भील का है। किस आंदोलन से? बूंदी किसान आंदोलन। और किसका? शहीद नानक जी भील का। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा किस जिले में रहते हैं? तो ऑप्शन है झालावाड़ में, बारां में, बूंदी में या टोंक में। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी बारां जिला में सबसे ज़्यादा सहरिया जनजाति के लोग रहते हैं। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था संस्था का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 65 वर्ष। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी पंचायती राज संस्था का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष रखी गई है। अगला नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, किस लोक देवता की प्रमुख पीठ कृत्रियासर बीकानेर में है? तो ऑप्शन है जाम्बू जी, हरिदास जी, संतदास जी या जसनाथ जी। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी वैष्णव धर्म के संस्थापक जसनाथ जी की पीठ है वो कर्त्र्यसर बीकानेर में हैं, जो राजस्थान के लोक देवता भी हैं। अगला नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ था? तो ऑप्शन है 30 मार्च 1948 को, 1 नवंबर 1956 को या 30 नवंबर 1956 को या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 7 चरणों में एकीकरण है वो संपन्न हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में। अगला नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? तो ऑप्शन है लौंग, नथ, चोप या मादलिया। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी मादलिया एक आभूषण है जो गले का आभूषण है लेकिन नाक का आभूषण नहीं है, जबकि लौंग, नथ और चोप हैं वो तीनों है वो नाक के आभूषण हैं। अगला नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? तो ऑप्शन है उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में या प्रतापगढ़ में। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ का किला स्थित है। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी जोधपुर जिले में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित हैं।
अगला नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, राजस्थान का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू या जोधपुर। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी चूरू जिला है जो राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। कौन सा? चूरू जिला। अगला नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन है, राज्य में ऐसे कौन से जिले जहाँ कोई नदी नहीं है? तो ऑप्शन है चूरू और बीकानेर, चिरई और पाली, डूंगरपुर और बांसवाड़ा या बीकानेर व गंगानगर। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी चूरू और बीकानेर जिले ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। अगला नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी हैं? तो ऑप्शन है सहरिया जनजाति, गरासिया जनजाति या मीणा जनजाति या भील जनजाति। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जनजाति हैं। अगला नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो महाराजा गंगा सिंह को, अर्जुन लाल सेठी को, दामोदर दास राशि को या भोगीलाल पांड्या को। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी दामोदर दास राठी हैं जिनको राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। किसको? दामोदर दास राठी को। नेक्स्ट अगला 42वां क्वेश्चन है, मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी हैं? तो ऑप्शन है गीतावली, विनय पत्रिका, पदावली या ब्रजरास। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी मीराबाई की रचना प्रसिद्ध रचना है वो पदावली है। अगला नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन है, काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी काठ का रैन बसेरा महल है वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन है, फोलरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी पैर को अंगुली में फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है। नेक्स्ट अगला 45वां क्वेश्चन है, राजस्थान में काले हिरण एवं कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो ऑप्शन है ताल सापर अभ्यारण्य है जो राजस्थान में काले हिरण एवं कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। नेक्स्ट अगला 46वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी ताबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पर? ताबीजी अजमेर में। नेक्स्ट अगला 47वां क्वेश्चन है, किस जिले में कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन है, खाटू श्याम जी मंदिर का किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है।